हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया डीएम एंड डीएफ के बीच कोई वार्तालाप ही नहीं कराई हमने। तो मैंने सोचा गाइस आज हम लोग ये रीडिंग करेंगे ही करेंगे, और आज हम लोग डीएम और डीएफ जो है उनकी बात कराएंगे। तो आप अपनी आंखें बंद करिएगा और अपने बर्निंग क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा, और आपको आपके डीएम के आंसर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आई होप ये सिंक में जाए रीडिंग। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस, सबसे पहले डीएफ के सवाल, डीएम के जवाब। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे डीएफ अपने डीएम से क्या कहना चाहती है। ये 2 राउंड्स में होगी रीडिंग। ओके, तो ये एक ब्लैंक कार्ड आया है। काफ़ी ज़्यादा शफल करना पड़ रहा है डीएफ की बातें सुनने के लिए। उसके बाद ही मैं डीएम का जवाब निकालूंगी। तो काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, बहुत ही सही कार्ड्स आए हैं मैं कहूँगी। सबसे पहले एक एक रीड करेंगे कि डीएफ डीएम से क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले, आई एम नॉट ब्लाइंड टू नॉट बी एबल टू सी हाउ यू आर ट्रीटिंग मी एंड इट हर्ट्स, बट आई सी द बिगर पिक्चर एंड यू डोंट। तो साफ साफ डीएफ कह रही है कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ ये देखने के लिए कि तुम मुझे कैसे ट्रीट कर रहे हो। मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता कि तुम मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो, और मुझे हर्ट भी होता है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी भी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, और तुम्हें नहीं। योर साइलेंस हर्ट्स मी। तो डीएफ कह रही है कि गोस्टिंग, ब्लॉकिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। डोंट ब्लॉक द कन्वर्सेशन व्हेन आई एम ट्राइंग टू शेयर समथिंग विथ यू, इट मेक्स मी शट डाउन कम्प्लीटली। तो डीएफ बोल रही है कि जब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ, तो टॉपिक मत बदलो, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे सुनना ही नहीं चाहते, तुम मैं इम्पॉर्टेंट ही नहीं हूँ तुम्हारे लिए। आई एम अ फ्रेंडली पर्सन एंड आई टॉक टू मैनी पीपल, बट दैट डजेंट मीन दे आर माई फ्यूचर रोमांटिक इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं डीएफ बोल रही है कि मैं बहुत दोस्त बना लेती हूँ, बात कर लेती हूँ सबसे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं उनको तुम्हारे साथ ऑप्शन में रखती हूँ। आई एम नॉट स्टूपिड, आई एम जस्ट इनक्योरेबली रोमांटिक। तो मैं इतनी पागल वागल ये नहीं हूँ, डम नहीं हूँ जो मैं इतने रोमांटिक बातें तुमसे करती हूँ। मुझे रोमांटिक फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, इसलिए करती हूँ। येस वी आर अपोजिट बट दैट्स द पॉइंट, वी आर हियर टू कम्प्लीमेंट एंड कम्प्लीट ईच अदर। तो हाँ, हम लोग अपोजिट्स है। तुम ज़मीनों में आसमान हो, बहुत अलग हमारी ज़िंदगी होगी तुम्हारे हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करने आई हूँ, तुम्हारे अदर हाफ बनने आई हूँ। यही पॉइंट है। वाई डोंट यू गिव मी अ चांस। मुझे कभी तुम चांस क्यों नहीं देते अपनी ज़िंदगी में कि भाई हमारा भी एक कनेक्शन बन सकता है, हमारा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी गाइज ये देखेंगे कि डीएम इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। ठीक है, तो डीएम कह रहे हैं आई विश आई हैड नॉट अलाउड द वेट एंड नॉलेज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस टू टार्निश द मैजिक ऑफ अ कनेक्शन। तो कह रहे हैं मैंने तुम्हें इस कनेक्शन को चांस इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास्ट में रिलेशनशिप्स और लव के और कनेक्शंस और मेरे आसपास बहुत ही ख़राब रहे हैं, और मैंने इसी चक्कर में सोचा कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और मैंने तुम्हें मौका ही नहीं दिया। The distance between us is merely a chapter and not a conclusion between a bond. तो ये मत सोच के दुखी हो कि हम लोग का सेपरेशन हो गया है, या मैंने तुम्हें गोस्ट ब्लॉक कर दिया है, या मैं साइलेंट बैठा हूँ तो ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक समय है हमारी लाइफ में, पूरा चैप्टर नहीं है। हमारी कनेक्शन और जर्नी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। सिर्फ कुछ समय ऐसा है जहाँ पे मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आई लॉन्ग टू एस्केप इन टू अ सेंचुरी ऑफ ट्रैंक्विलिटी विथ यू। तो मैं तुम्हारे साथ एक ऐसे अच्छे पीरियड में रहना चाहता हूँ जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से कुछ ना कहे, बस आमने सामने बैठे रहे और एक दूसरे से दिल की बातें जो है आँखों से ही कर सके। कंटेम्पलेटिंग अ प्रपोजल दैट विल एनरिच अस बोथ। तो कह रहे हैं कि मैं चुप इसीलिए हूँ क्योंकि मैं कैसा ऑफ़र ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस समय पर मैं झेल भी सकूँ, और मैं इस ऑफ़र को तुमको दे भी सकूँ, और मैं इसको निभा भी पाऊँ।
ठीक है। ईच नाइट योर चेरिश प्रेजेंस लिंगर्स इन द रेल्म ऑफ माई ड्रीम्स, तो सपनों में हर रात तुम मुझे दिखाई देती हो। With all the love in my heart, I ask you to marry me. Please let your answer be yes. तो कह रहे हैं कि मेरे फीलिंग्स तुम्हारे लिए ये हैं कि मैं सिर्फ प्यार ही नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये मैं तुमसे फ्यूचर में पूछूंगा और ये अज्यूम करूँगा और ये चाहूँगा कि तुम्हारा आंसर येस ही होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि DF क्या कहना चाह रही है और इस कनेक्शन के लिए। तो कुछ मैसेजेस और भी आए हैं DF के लिए। व्हेन आई एम नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग अराउंड यू, इट्स बिकॉज आई एम ऑलरेडी फुल ऑफ हैप्पीनेस ऑन सीइंग यू। तो कह रही है जब मैं तुम्हारे बाजू में बैठकर कुछ खाती पीती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मुझे जगह ही नहीं है, मेरा दिल इतना भर गया है कि पेट में ही जगह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट सोसाइटी बिकॉज सोसाइटी नेवर इंक्लूडेड मी, आई नेवर फिट इन। तो DF कह रही है तुम क्या सोसाइटी करते रहते हो सारा टाइम, उस सोसाइटी ने तो मुझे कभी अपने में इंक्लूड नहीं किया, कभी मुझे अपना पार्ट ही नहीं समझा, इसलिए मेरे लिए सोसाइटी कोई मायने ही नहीं रखती। द सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, माई सोल रिकग्नाइज यू वेल। तो DF कह रही है कि हमारा कनेक्शन जो है सोल का कनेक्शन है और मेरा सोल तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान गया है। वॉट यू सी इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, जो तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं वो सच नहीं है। बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड आई विश टू सेलिब्रेट दैम विथ यू। तो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे लिए बर्थडेज और DF के लिए सब ओकेजन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और वो तुम्हारे साथ ही मनाना चाहती है। इस पर DM देखेंगे क्या कहते हैं गाइस। I can't envision myself as a part of your family. Will they embrace me? तो कह रहे हैं बर्थडेज और एनिवर्सरीज मैं अपने ज़िंदगी में तुम्हारे फैमिली में अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? Amidst the whirlwind of responsibilities, my love will always be remain steadfast and unwavering for you. तो साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे को कितनी भी सोसाइटी और यहाँ पर काम हो और इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, पर तुम्हारा प्यार मेरे दिल से कभी नहीं जाने वाला। ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि बेबी कम स्टैंड बाय माई साइड, कम एंड बी माई गाइडिंग लाइट। तो कह रहे हैं कि तुम ही मुझे बता दो कि सच क्या है, तुम ही मेरे लिए वो लाइट बन जाओ जिससे मुझे सच्चाई का पता चले। इट अमेजेस मी हाउ डीपली यू अंडरस्टैंड मी थ्रू माई सोल। तो उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इतने अच्छे से समझ कैसे पाते हो, ये भी अच्छी चीज़ है जो उनको बहुत ही बढ़िया लगती है। प्लीज़ अलाउ आवर लव टू अनफोल्ड नेचुरली एंड लेट्स सेवर दिस ईच मोमेंट एज वी डीपन द बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ईच डे एज इट इज़ हम लेते चलते हैं और इस कनेक्शन को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हैं और इस लव को डीप होने देते हैं स्लोली। जल्दबाजी मत करो। आई विलिंगली सरेंडर टू द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ आवर लव एंड टेंडर द अथॉरिटी दैट यू एक्सरसाइज ऑन मी। तो कह रहे बोलते जाओ, जो ये सब कंप्लेंट्स करने हैं करो, मैं सरेंडर करता हूँ, समझता हूँ कि मेरी गलती थी और मैं इस बॉन्ड को भी, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को भी सरेंडर करता हूँ और मानता हूँ कि मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ। गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।